रुख, क्या बात है, सोई नहीं? हाँ, नहीं रहा ऐसी कुछ सोच रहा था। कल के इम्तिहान से डर रहे हो? यार आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये आपकी सेठ साहब वाली कहानी को इतने बरस गुजर गए, आज आपके पास सब कुछ है, एवरी लग्जरी, फिर ये एहसान का बोझ लेकर क्यों जी रहा है? आओ बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक था याश, गुलाम था वो, महमूद गजनवी उस वक्त का बादशाह था। उसने उस गुलाम को खरीदा और उसे अपने महल में ले आया। उसकी वफादारियों का इम्तिहान लेता गया। इसका वक्त गुजरता गया और अयाश अपने हर इम्तिहान में कामयाब होता गया। बादशाह को उसकी वफादारी इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपना वजीर मुकर्रर कर लिया। वो बादशाह का वजीर तो बन गया, मगर एक गुलाम जब वजीर बन जाए तो ये आसपास के लोगों को कहां रास आती है ये बात। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि अयाज रोज रात को एक कमरे में जाता है, एक संदूक खोलता है और कितनी कितनी देर वो वहां पे देखता रहता है और उस कमरे में वो किसी को जाने भी नहीं देता। उन्हें शक था कि अयाज महल की कीमती चीजें चुरा चुरा के उस संदूक में रख रहा है। सो बादशाह ने हुक्म सादिर किया कि उस कमरे का ताला तोड़ा जाए और वो संदूक जो है वो उसके पास लेकर आया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने अयाश को बुलाया और जब वो संदूक खोला तो जानते हो कि उसमें क्या था? क्या था? अयाश के गुलामी के दौर के कुर्ते और जूते। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने अयाश से पूछा कि ये सब क्या है, तुम क्यों इन्हें देखते रहते हो? पता है अयाश क्या बोलता है? कहता है कि बादशाह सलामत में वजीर तो बन गया हूं, लेकिन खुद को गुरूर और तकब्बुर से बचाने के लिए मैं रोज इस संदूक को खोल के देखता हूं और खुद को याद करवाता हूं कि मेरी असलियत क्या है। बादशाह अयाश को गले लगा लेता है। समझ गया।